भावेत लक्ष्मी प्रियाम। क्या मिलता है देवी भागवत कथा श्रवण करके? अंधे को आंख, लंगड़े को पैर, बांझ को पुत्र, निर्धन को धन और अविवाहित का विवाह इससे प्राप्त हो जाता है। जैसे ही नवमी तिथि आई, सारे आचार्य ब्राह्मण अनुष्ठान और यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, नारद जी कथा संपन्न कर रहे हैं। छोटी छोटी 5-5 वर्ष की छोटी कन्याओं को नव दुर्गा बना करके वसुदेव सुंदर भोजन करा रहे हैं और वस्त्र दान कर रहे हैं, सोना दान कर रहे हैं, श्रृंगार दान कर रहे हैं और उनके पैर धोकर चरणामृत ले रहे हैं। देवी भागवत कथा श्रवण करके, हवन करके अंतिम दिन 5-5, 7-7, 9 साल की उम्र से छोटी छोटी कन्याओं को दुर्गा का रूप मानकर, माता रानी मानकर उनकी पूजा सेवा अर्चना करनी चाहिए। नारद जी भी वहीं उपस्थित हैं। जैसे ही कन्याओं के चरण धोकर के चरणामृत लिया, दक्षिणा प्रदान किया आचार्य ब्राह्मणों को, नारद जी का तिलक लगाकर सम्मान किया, अपने स्थान पर जाकर बैठे वसुदेव और देवकी। अनुष्ठान संपन्न हुआ। इतनी ही देर में जय जयकार होने लगी महल में, हल्ला मच गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, द्वारका नाथ की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। नारद जी प्रसन्न हो गए, देवकी वसुदेव प्रसन्न हो गए। पूरे द्वारका में हल्ला मच गया कि कृष्ण वापस आ गए, कृष्ण वापस आ गए। मणि लेकर कृष्ण वापस आ गए। सत्राजीत को भड़काने वाले जो लोग थे नगर में 200-500, जो कृष्ण भगवान की खिलाफत कर रहे थे, जो भगवान के विरोधी और दुष्ट का संग कर रहे थे, भगवान कृष्ण सम्मिंतक मणि को लेकर जब पहुंचे तो सबकी जमीन निकल गई पैर तले से। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजीत को कहा, लो तुम्हारी मणि, और ये मणि तुम्हारा भाई प्रसेन ले गया चुरा कर, और तुम्हारे भाई की मणि को देखकर शेर ने उसे मार दिया। और शेर ने जब जामवंत के बच्चों पर प्रहार किया तो जामवंत ने शेर को मार दिया। ये मणि जामवंत के पास, जामवंत से युद्ध करके ये मणि मैंने प्राप्त की है, और साथ में उसकी कन्या का भी मैंने प्राप्ति की है। पति बनकर पालन करता। अब तो सत्राजीत महाराज शर्म के मारे मर गए महाराज, क्योंकि सत्राजीत मैंने पहले ही कहा धर्मात्मा राजा थे। सत्राजीत को लगा कि लोगों की बात में आकर, मैं तो आ नहीं रहा था बातों में, पर लोगों ने मुझे बातों में जिद करके फंसा लिया और मैंने कृष्ण जैसे महापुरुष के ऊपर बदनामी का कलंक का दाग लगाया, तो मुझे मर जाना चाहिए अब। तो सत्राजीत ने भगवान श्याम सुंदर के सामने घुटने टेक दिए और कहा, द्वारकानाथ, मैं केवल जिंदा हूं तो केवल अपनी पुत्री की वजह से। मेरी इकलौती पुत्री है। मेरे भाई ने मेरे साथ इस तरह की गद्दारी करके तुम्हारा कलंक तुम्हारे ऊपर लखवा दिया। तुमने दूध का दूध, पानी का पानी करके मेरी आंखें खोल दी। द्वारकानाथ, मैं तुम्हारा गुलाम, मुझे अपना दास बना लो, मुझे अपनी भक्ति दान कर दो। हे प्रभु, सबकी इच्छा पूरी कर रहे हो और मुझे अपना लोक, अपने चरण दे दो, मुझे अब जिंदा नहीं रहना। हे परमात्मा, मेरी पुत्री को भी आप पति बनकर स्वीकार कर लो। सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा है। सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा का कन्यादान हुआ, विवाह हुआ द्वारकानाथ के साथ, और बाद में भगवान ने सत्राजीत को भी अपनी शरणागति प्रदान कर दी। देवी भागवत कथा का जन्मजय राजा को
श्री व्यास जी ने ऐसा महात्म सुनाया। हे राजा जन्मजय, देवी भागवत कथा वासुदेव और देवकी ने सुनी तो बेटे पर लगा हुआ कलंक भी धुल गया। सत्राजीत राजा की संपत्ति और पुत्री जामवंत की पुत्री के साथ, अर्थात दो दो शक्तियां, दो दो देवियों का आगमन हुआ। घर में लक्ष्मी आई, दो दो पटरानी आई। तो देवी भागवत और देवी नवरात्रि व्रत उपवास हमारी बहनें माताएं पहले से ही करती आ रही हैं। कुमारी कन्याएं भी देवी का व्रत करती हैं। इसीलिए सज्जन पुरुष मिल जाए, परमात्मा जैसा कोई पति परमेश्वर मिल जाए, जो जिंदगी भर लक्ष्मी स्वरूप समझकर सम्मान प्रतिष्ठा करे मेरी देवी मैया। हे नवदुर्गा, ऐसी ही महान कृपा करो हमारे ऊपर। तत्क्षणम न विहितो कर्मम। नारद जी प्रणाम करके विदा हो गए द्वारकानाथ को, और देवी भागवत करके कन्याओं का जिमा कर भोजन प्रसादी करवा कर आचार्यों को विदा दक्षिणा करके देवकी और वसुदेव अपने पुत्र और पुत्र बधुओं के साथ में द्वारका में आनंद से रमण करने लगे। ऐसी कथा सुनकर के राजा जन्मजय देवी माता का परम भक्त हो गया। परम भक्त। अब तो व्यास जी के चरणों में लोटपोट हो गए। महाराज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपसे शंका कर दी। भगवती माता देवी भागवत का ऐसा प्रवचन, ऐसा कथा, ऐसा पारायण है कि स्वयं भगवान श्री द्वारकानाथ कृष्ण के माता पिता ने नारद जी से कथा सुनकर भगवान के जीवन में विपत्ति आ जाए तो वो देवी की शरण में जाते हैं। आगे की कथाएं जब सुनेंगे अगले 6 दिन, तो आपको एक एक कथा से पता चलेगा कि भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा किसका ध्यान कर रहे हैं, किसकी शरण में जा रहे हैं, जब जब विपत्ति आ रही है तब तब। इसीलिए जगत माता दुर्गा अम्बा भवानी की कथा आज हमारे बीच में सौभाग्य से हमें प्राप्त हुई है। आइए देवी माता के चरणों में अपना चित्त लगा दो, सौभाग्य लगा दो, आनंद के साथ में भगवती माता से जुड़ जाइए। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। ओ तेरा दरबार हमने सजाया है माँ, तुमको बुलाया है माँ। ये बता दो, बता दो, ये बता दो पूजा में कोई कमी तो नहीं, कमी तो नहीं, कोई कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। ओ तेरा दरबार हमने सजाया है माँ, तुमको बुलाया है माँ। ये बता दो, बता दो, ये बता दो पूजा में कोई कमी तो नहीं, कमी तो नहीं, कोई कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। तेरा दरबार हमने सजाया है माँ। तालियों से सेवा करते हुए बोल सच्चे दरबार की। भूल हो कोई हमसे बुला दीजिए, भूल हो कोई हमसे बुला दीजिए, अपने चरणों में मैया जगा दीजिए। भूल हो कोई हमसे बुला दीजिए, अपने चरणों में मैया जगा दीजिए। मन के मंदिर में तुमको बिठाया है माँ, मन के मंदिर में तुमको
बिठाया है माँ। ये बता दो ये बता दो पूजा में कोई कमी तो नहीं, कमी तो नहीं कोई, कमी तो नहीं। तेरा दरबार हमने सजाया है माँ, तुमको बुलाया है माँ। ये बता दो ये बता दो पूजा में कोई कमी तो नहीं, कमी तो नहीं मैया, कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। एक बार दोनों हाथों को उठाते हुए सेवा करते हुए जय माता दी। जगराज तेरा वालीदा। तूने लाखों की बिगड़ी बनाई है माँ, तूने लाखों की बिगड़ी बनाई है माँ। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। तूने लाखों की बिगड़ी बनाई है माँ, तूने लाखों की बिगड़ी बनाई है माँ। जिसने तेरा तू पल में सहाही है माँ, जिसने तेरा तू पल में सहाही है माँ। अपने लालों की विपदा मिटाई है माँ, अपने लालों की ममता मिटाई है माँ। ये बता दो ये बता दो पूजा में कोई कमी तो नहीं, कमी तो नहीं कोई, कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। वो तेरा दरबार हमने सजाया है माँ, तेरा दरबार हमने सजाया है माँ। सर ये झुकाया है माँ। ये बता दो ये बता दो पूजा में कोई कमी तो नहीं, कमी तो नहीं कोई, कमी तो नहीं, कमी तो नहीं कोई, कमी तो नहीं, कमी तो नहीं कोई, कमी तो नहीं, कमी तो नहीं।